ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शादी से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। तो क्या ये जो कर्म आप करते हैं, या जो बुरे कर्म है या पाप कर्म है, क्या आप अपने जीवन साथी को बताना चाहेंगे, या बताना चाहिए, या बताना नहीं चाहिए? इसी पर आज चर्चा करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि शादी से पहले जितने भी अफेयर्स वगैरह हो रहे हैं आजकल, कितना सही है, कितना गलत है, ये क्यों होता है, और अगर होता है तो जो अपनी जो मंजिल है वो क्यों नहीं पाता है, और क्यों ये टूट जाता है रिश्ते। तो इसी पे आज बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि किसी की मान लो शादी हो गई है और उसने अपने जीवन में कुछ बुरे कर्म किए हैं, कुछ पाप कर्म किए हैं। पाप कर्म मीन्स आपका किसी के साथ अफेयर था, आपके रिलेशनशिप थे। तो क्या आपको अपने पार्टनर्स को ये बताना चाहिए? आपके अंदर कितना गिल्ट है इसको लेकर कि आप जी नहीं पा रहे हो और आप अपना पास्ट अपने साथी को शेयर करना चाहते हो? तो इसको बताने से पहले आप लोगों को ये भी समझना है कि आजकल एक फैशन चल रहा है। फैशन इसलिए बोलूँगी क्योंकि आप आज यंग लड़के लड़कियां जिनकी उम्र शादी की नहीं है, जो बहुत कम है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया है, मतलब सेटल नहीं है, उनके पास भी फ्रेंड्स हैं, उनके भी रिलेशनशिप चल रहे हैं, उनके भी ऐसे रिलेशनशिप है जो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, किसी किसी को 10 साल हो गए। तो क्या ये रिलेशनशिप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, या फिर बीच में ही ब्रेकअप हो जाएगा? तो और अगर पहुंच जाती है तो फिर इतने युवक युवतियों की शादी क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है? देखिए, आजकल क्या है ना, जब आपकी एज कम होती है, जब आपको कोई नया साथी मिलता है, तो आपका जो मन होता है वो बोलता है कि कर लो फ्रेंडशिप, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में बहुत लोगों के फ्रेंड्स हैं, तो कर लो दोस्ती तुम भी। अभी बुद्धि कहता है कि देखो मत करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी तुम कुछ भी जीवन में अचीव नहीं किए हो, तो इस पड़ाव में क्यों घुस रहे हो? ये तो ग्रस्त का परिवार पड़ाव है, इसमें तो आपको नई नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर मन कहता है इतने दोस्त, सब लोग मजे कर रहे हैं, सबके पास फ्रेंडशिप है, सबके पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? फिर मन की बात मान ली जाती है और मजे मजे में दोस्ती कर ली जाती है। अब दोस्ती हो गई, आपका 1 साल बीत गया अच्छे से, बिना एक्सपेक्टेशंस का, बिना कुछ का। अब जो अब दो तरह का मन है आपके साथ, एक आपका और एक सामने वाले। अब सामने वाले के मन में आपके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। अब वो एक्सपेक्टेशन करने लगा आपसे, उम्मीद में रहने लगा कि आप उससे शादी करोगे। और आप जो आपका मन था, उस मन में आपने कभी कभी सोचा ही नहीं था, उसमें लगा था ये सब सिर्फ इस जो दौर है जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं अपना जीवन जीऊंगा। लेकिन जब वो बार बार आप पे प्रेशराइज करने लगा सामने वाला कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, तब आप उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तब आप मैनिपुलेट करना शुरू करते हो, तब आप बहाने बनाना शुरू करते हो, तब आप उसको नीचा दिखाना शुरू करते हो, और फिर कुछ ना कुछ वजह से, जाति धर्म रिलेशनशिप, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, ब्रेकअप हो जाता है। अब सामने वाला जो आपसे मोह अटैच्ड हो गया है, वो इसको बड़ी चीज मानता है और वो दुखी रहने लगता है, और वो एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसको कहते हैं डिप्रेशन। और उसको ये लगने लगता है कि आपने उसको चीट किया है, आपने उसको धोखा दिया है, हमें ये रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने आप को कोसने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सामने वाला है वो किसी और से फिर दोस्ती करता है मजे मजे में, उसमें भी वो सीरियस नहीं है, वो भी कहीं और दोस्ती करता है, फिर वो किसी तीसरे से करता है, ये उसका सिलसिला चलता रहता है। पर जिस जिससे कर रहा है वो परेशान होता है और वो सोचता है कि उसने ये सब क्यों किया है। तो उसकी वजह से
सारा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। अब ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब अब हम सेटल होने वाले हैं और हमने प्यार किया, अपनी चॉइस से अपने फ्रेंडशिप करी, अपनी चॉइस से हमने रिलेशनशिप में आ गए। अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब हम फिजिकल हो गए, हमने पाप कर्म कर लिया। अब इसको पाप कर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शादी से पहले आपकी पवित्रता नष्ट हो गई है। ठीक है, अब तो आप पूरी तरह से एक रिलेशनशिप ये है कि हम शादी तक पहुंचेंगे, लेकिन इसमें कुछ वजह आ जाती है, कुछ सामाजिक, कुछ फैमिली का, कुछ जाति का, कुछ धर्म का, कुछ कास्ट का, और कोई और वजह बन जाती है। फिर कुछ और भी वजह होती है, बहुत सारी वजह होती है, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं होता। आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ बंध जाता है, शादी जिससे जोड़ी बननी होती है अब बन गई। अब आपके मन में ये गिल्ट रहेगा कि मैं अब क्या करूं, मैं फिजिकल हुई, मैंने ये पाप कर्म किया, बुरा कर्म किया, आप गिल्ट में जी रहे हो। आपको लगता है मैं ये पास्ट अपने जीवन साथी से शेयर कर लूं। वो बहुत लोग शेयर करते हैं और फिर वहां रिलेशनशिप टूट जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस हर किसी में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में हो तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? हर इंसान सोचता है कि उसको जो जीवन साथी मिले वो काफी फेथफुल हो, भरोसे के लायक हो, वो सही हो, पवित्र हो। अब वो अगर उसको ऐसा झटका लगता है तो कुछ लोग उसको सह भी जाते हैं, कहते कि तुम्हारा पास्ट था कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंडशिप थी कोई बात नहीं, आगे निकल जाते हैं। पर कुछ लोग इसको बड़ा चीज मानते हैं और फिर और बड़ा होता भी है, ऐसा नहीं मानना ही हूँ। अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, सारी चीज एक्सेप्टेंस पे है। तो फिर आपको लगता है कि ये जो मैंने पाप कर्म किया अब एक और पाप हो गया, अब वहां भी रिलेशनशिप टूटा, यहाँ भी रिलेशनशिप टूटा, उसने मुझे छोड़ दिया, अब इसने भी मुझे छोड़ दिया। पर जो आप सामने बता के भी आप खुश नहीं होते हो और नहीं बता कर भी खुश नहीं होते हो, तो सारी प्रॉब्लम किसकी है? मन की। सारी प्रॉब्लम मन की है और मन हमारा फिर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, और फिर हम भी बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर भी फिर उसके हिसाब से बीमार होने लगता है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा, आपका जीवन साथी का है, पर आपको उस पर कितना भरोसा है, या आपको वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मार्क जहां आ रहा है, ऐसे केस में मत बताओ तो ही बेटर है। लेकिन फिर आप खुश नहीं हो रहे हो तो फिर अपने मन को समझाओ कि जो हुआ वो पास्ट था, लेकिन उस केस में भी आप आगे नहीं बढ़ते हो, फिर वो आपको लगता है कि ये गिल्ट है, गिल्ट है, गिल्ट है। तो पहली बात, इन चीजों में, इन लफड़ों में फंसो ही नहीं। जहां आप निभा ही नहीं पाओगे, जहां आपको पता है कि हर्डल्स किसी फॉर्म में आ सकता है, क्यों घुसते हैं? नहीं घुसी। और जब आप घुस गए हो तो आप निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, और निकल के जब आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर उस लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब जो भी कर्म किया है आपने, उसको सजा मिल ही जाएगी एक दिन। तो इसको भी एक्सेप्ट करके नहीं आगे बढ़ते हैं, तो अपने ही चीजों में, अपने ही मन में हम फंसे हैं। तो पहले जो ये ट्रेंडिंग चीज चल रही है ना, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, सोच समझ के बनाना चाहिए और एक जीवन का एक पड़ाव में आना चाहिए। ये नहीं कि आपकी उम्र 15 साल है और लड़की की 16 साल है, आप फिर रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप मतलब कम उम्र में रिलेशनशिप में आ रहे हो, क्या ये सही है? तो मन पे कंट्रोल नहीं है ना। आज हम मोबाइल या ऐसे जो वर्ल्ड दुनिया में है, तो उसमें हम तरह तरह की चीजें देखते हैं, बुरी बुरी चीजें देखते हैं, फिर हमारा मन करता है, फिर हमारा मन भागता है, फिर हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारे अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये सारी गलतियां भी होगी। अब आपको किसी ने धोखा दे दिया, अब बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर से पूछते हैं कि मुझे 10 साल का रिलेशनशिप था, धोखा मिल गया, वो किसी और के साथ मजे से रह रहा है, अब क्या करूं? जब आपको पता है कि वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गया है, तो आप उस दर्द में क्यों जी रहे हैं? वो तो आगे निकल गया आपको छोड़ के। तो आप भी अपने जीवन की नई शुरुआत करिए, सब कुछ भूल कर। अब बोलोगे कि मुझे भूलना ही नहीं आता। देखिए, जीवन को अगर आप गहराई से ले लोगे, अटैच्ड हो जाओगे, तो आप नहीं भूल पाओगे। लेकिन आप डिटैच्ड हो जाओ, सब चीज से डिटैच हो जाओ और ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, तो आप सब कुछ भूल जाओगे।
तो आपको किससे कनेक्ट होना है? सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है, पर आप उससे बात ही नहीं करते हो। आप सबसे बात कर लोगे, दुनिया जहां के हर रिलेशनशिप से बात कर लोगे कि मुझे इस पाप कर्म से निकलना है, करना है आगे, पर आप उससे बात नहीं करोगे जहां आपको उससे बात करनी चाहिए। और वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन देता है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का हल उसके पास है, लेकिन हम उसको कुछ नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि हम ही करता धरता है। नहीं, उसके पास वो सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ पे शांति देगा, क्योंकि जो आपका बेसिक संस्कार है वो इन सब का चीज है ही नहीं आपके पास। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान सब आपके पास है। ये आपको, किसी भी इंसान को ये सारी चीजें पसंद है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, लेकिन प्रेम की परिभाषा नहीं पता है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम ये नहीं होता है कि किसी ने छोड़ दिया फिर भी मैं प्रेम कर रही हूँ। तो प्रेम कर रहे हो तो फिर आप उस मीरा की तरह क्यों नहीं बन जाते हैं कि आपको कुछ भी ना मिले फिर भी आप सुखी से रह रहे हो, उस आनंद में जियो। लेकिन नहीं, वहां वो प्रेम कहाँ है? वो तो आपको दैहिक प्रेम की जरूरत पड़ रही है, और दैहिक प्रेम से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि ये सारी चीज नश्वर है। ये सब, इसका जो शास्त्रों में वर्णन है कि ये संतान प्राप्ति के लिए होती थी, लेकिन आजकल इसका मतलब जो परिभाषा है वो चेंज हो गई है। ऐसे में हमारे को कौन सेटिस्फेक्शन दे सकता है? जो संतोष प्राप्ति वो सिर्फ ईश्वर दे सकता है। हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, हमें उससे कनेक्टिविटी बना कर रखना चाहिए, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए, और फिर अपने कर्म को अच्छे ढंग से करना चाहिए। तब आप सारे रिश्ते भी आपके मधुर हो जाएंगे। लेकिन हम पास्ट में ड्वेल करते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो, और अगर किसी के साथ प्रेजेंट में हो रहा है तो हमें इतनी आत्मिक शक्ति ही नहीं है कि हम उसको प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो इस सारे का सॉल्यूशन है कि हमें अपनी कनेक्टिविटी परमात्मा से बनानी होगी, और परमात्मा आपको एक एनर्जी देगा, और उससे आप उस परिस्थिति से भी निकल जाओगे, और वही आपको ज्ञान भी देगा कि आपको अपने पार्टनर को डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे नहीं होगा, सारे ज्ञान वो दे देगा। इसलिए आज से ही अपने मन को ईश्वर में लगाना शुरू कर दे। यही आपको आगे जीवन में बढ़ने को मोटिवेट करेगा। खुद ब खुद आप मोटिवेट हो गए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने ईश्वर को याद करो, अपने ईश्वर से कनेक्ट रहो, और अपने ईश्वर में मिलने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत।